एक ऐसी हस्ती विद्यमान है जिनके बारे में जितना कहूं उतना कम है। वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी है और आई ट्रेन यू इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर भी हैं और उनके माध्यम से जो समाज के बंधु हैं एक कोर्स चलाते हैं, वो आईटी सेक्टर में जॉब के लिए जो कोर्स संचालित करते हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं और जो हार्डवेयर नेटवर्किंग के कोर्स हैं और भी जो आजकल की लैंग्वेज जो चल रही है सॉफ्टवेयर को लेकर, उसके बारे में वो ट्रेनिंग देते हैं। तो उसमें हमारी समाज के बच्चों के लिए कोर्स के लिए 20% तक की छूट देने का संकल्प भी है उनका। ऐसी आदरणीय श्रीमती निशा चौहान जी, जरा जोरदार तालियां उनके लिए हो जाएं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप पधारें और अपने उद्बोधन से सभी को उद्बोधित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं महाराणा सेना का धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतना बड़ा मंच उन्होंने हम महिलाओं को दिया है। जैसा भैया बोल रहे थे कि इंदौर में राजपूतों से रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जिन बहुत सारे कार्यक्रमों में से कुछ कार्यक्रमों का हिस्सा मैं खुद भी बनती हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा है कि शतरानियों से ज़्यादा हमारे सरदार होते हैं और पूरे कार्यक्रम को रूल जो करते हैं वो हमेशा की तरह हमारे सरदार कर रहे होते हैं। पर महाराणा सेना का बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ पे हमारी शतरानियाँ हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को रूल कर रही हैं और ये सही मायने में रानी पद्मावती जी को एक हमारी श्रद्धांजलि है कि उनकी सशक्तिकरण की जो उन्होंने एक बात उस समय शुरू करी थी कि नारी किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, उस चीज को यहाँ पे आज मैं आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। जब मैं इस कार्यक्रम में आई थी तो मैंने देखा कि छोटी छोटी लड़कियां राजपूती पोशाक को बहुत प्यारे ढंग से कैरी कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमने हमारी उन छोटी छोटी बच्चियों को ये सिखाया है कि जीन्स पैंट फ्रॉक के सिवा राजपूती ड्रेस में आप कैसे ग्रेसफुल लग सकते हो और उसकी मर्यादा को आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, ये आज की हमारी माओ ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू जितनी भी मदर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उन सबके लिए मैं चाहूंगी कि आप खुद ताली बजाएं कि ऑलरेडी हमने हमारी बच्चियों के अंदर वो साहस क्रिएट कर दिया है कि वो आगे स्टेज पे परफॉर्म करती हैं। जब हमारे सम्मान के लिए हम में से जो शतरानियां आई हुई है उन्हें इनवाइट किया जा रहा था, तो मैं नोटिस कर रही थी कि आप लोग खुद बहुत हिचक रहे थे। स्टेज पे आने के पहले आप थोड़ा सोच रहे थे कि कैसे मैं स्टेज पे आगे आऊं और क्या करूं, लेकिन अपनी उस हिचक और कमजोरी को आपने अपनी बच्चियों में नहीं आने दिया है। ये बात बहुत 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 सराहनीय है। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। भाभी साहब ने बहुत सुंदर तरीके से माता का कर्तव्य होता है ये बताया है। मैं यहाँ पे एक चीज इसमें बस ऐड करना चाहूंगी कि माता का कर्तव्य जितना अपनी बच्चियों को संस्कार देने का है, उससे ज्यादा कर्तव्य अपने बेटों के अंदर संस्कारों को भरने का होता है। संस्कार और मर्यादा की जिम्मेदारी सिर्फ औरत के कंधे पे नहीं होती है, संस्कार और मर्यादा की जिम्मेदारी पुरुष के कंधे पर भी बराबर होती है। हमें हमारे बेटों को भी ये सिखाना चाहिए कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो जो महिला मित्र या उनकी जो फ्रेंड्स होती है, फ्रेंड सर्कल में जो लड़कियां होती हैं, उनको किस तरह सम्मान की दृष्टि से देखें। सिर्फ लड़कियों से ये पूछना जरूरी नहीं है कि तुम कब घर आओगी या तुम कहाँ जा रही हो। हमें हमारे बेटे से भी ये सेम क्वेश्चन पूछना चाहिए कि तुम कब घर आओगे और तुम किसके साथ जा रहे हो। ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी दोनों तरफ बराबर बनती है। मैं भाभी साहब के भाषण से बहुत इंस्पायर हो गई, तो मैंने कंटिन्यूएशन में आपको ये बातें कही। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते नहीं हैं, तो मैं अब अपना परिचय आपको देना चाहूँगी। मेरा नाम निशा चौहान है और मैं ITU इंस्टीट्यूट के सिवा फ्लूक इन्फोटेक की भी डायरेक्टर हूँ। मेरी 2 कंपनीज हैं जो कि हम भगवतपुरा से ऑपरेट करते हैं।
फ्लूक इन्फोटेक एक आईटी कंपनी है और आई ट्रेन यू इंस्टीट्यूट जो है वो आईटी से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करता है। भैया ने बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि हम अपना एक सहयोग अपने समाज को देना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत हमने ये निर्णय लिया है कि जो भी हमारे राजपूत समाज की लड़कियां या लड़के हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे आएंगे, हम उन्हें 20% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन थैंक यू सो मच। लेकिन देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चों का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तक आना, पढ़ना वो बड़ी चीज़ होती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो 20% डिस्काउंट हमने देने की सोची या राजपूत समाज के बच्चे और लड़कियों के बारे में हमने सोचा, ये हमने कब सोचा, कैसे सोचा, और मैं आप लोगों से भी इस विषय में क्या उम्मीद रखती हूँ उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी। हम लोग 2005 में इंडिया से बाहर हम लोग ट्रांसफ़र हुए। मेरे हस्बैंड मिस्टर शैलेश सिंह चौहान, उनकी जॉब दुबई में लगी। हम लोग बड़े उत्साहित थे और हम बाहर गए, और वहाँ पे 1 साल के अंदर हमने एक चीज़ नोटिस करी कि राजपूत वहाँ पे गिने चुने हैं, मतलब 1 2 3 आप उंगली पे गिन लीजिए, इतने राजपूत बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, बाहर जाके नौकरी करना मतलब फाइनेंशियली और ज़्यादा सक्षम होना, क्योंकि यहाँ इंडिया में जब हम जॉब करते हैं हमें 1 लाख 1.5 लाख आईटी कंपनी वालों को सैलरी मिलती है। जब आप आउट ऑफ इंडिया जॉब करते हैं तो आपकी 2.5 3 4 लाख रुपए की सेविंग होती है। इट्स नॉट कि आपकी उतनी इनकम होती है, वो सेविंग होती है। तो हम हमारे प्रोग्रेस से काफ़ी खुश थे, लेकिन वहाँ जाके हमें थोड़ी सी निराशा हाथ लगी। उसका कारण ये था कि हमने वहाँ पे केरला, आप लोगों ने सुना है अपने देश के दक्षिण में केरला नाम का एक राज्य है, सुना है? यस, ओके। सो केरला में मल्लू एक वहाँ के लोगों को, जैसे हमें निमाड़ी क्षेत्र में निमाड़ी मालवी बोला जाता है, ऐसे वहाँ के लोगों को मल्लू कहा जाता है। वहाँ पे हमने देखा कि 100 में से 50 लोग केरला के हैं जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जिसने केरला को 100% लिटरेट स्टेट बनाया है। मतलब केरला में लिटरेसी रेट 100% है, वहाँ पे हर कोई पढ़ा लिखा है। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो हमने स्टडी किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि ऐसा क्यों, इतने केरलाइट्स यहाँ पे क्यों हैं। तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि एक्चुअली जब एक केरलाइट दुबई आता है तो वो अपने साथ 5 को लेके आ जाता है। वो क्या करता है कि अपने केरला के लोगों की हेल्प करता है और उन्हें भी दुबई आने में प्रोत्साहित करता है और मदद करता है कि कैसे वो यहाँ पे जॉब ले। तब हमने एहसास किया कि यार ये चीज़ हमारे समाज में नहीं है, हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। हम सबके अंदर राजपूताना खून है, और राजपूताना खून मतलब हम खुद ही राज करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे सिवा कोई राज करे, राइट? लेकिन आज के परिवेश में ये सोच गलत है। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें हमारे समाज को सशक्त करना है, और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि अब हम कहाँ रह रहे हैं? भारत देश में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में शक्ति में सत्ता में आने के लिए आप सबका एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम किस तरह से अपने आप को इस लायक बनाए कि हम भी हमारे समाज की मदद कर सके। तो सबसे पहले हमने शुरू किया, हमारा एक ग्रुप बनाया जिसमें हमने, जैसे हम आईटी से रिलेटेड हैं तो हमने आईटी का एक ग्रुप बनाया, जहाँ पे जो भी आईटी के फील्ड में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे राजपूत लोग बैठे हैं, उनसे हमने धीरे धीरे अपने आप को कनेक्ट करना स्टार्ट किया। और उसके बाद उसी ग्रुप में हमने उन बच्चों को ऐड किया जो राजपूत समाज के हैं और वो आईटी के डोमेन में जाना चाहते हैं। तो इस तरह से हुआ ये कि जो बड़ी पोजीशंस पे ऑलरेडी हैं उनके पास जॉब्स अवेलेबल होती हैं, और जो बच्चे नया अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें गाइडेंस और हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमने एक प्लेटफॉर्म रेडी किया जिसमें निस्वार्थ भाव से, बिना किसी पैसे की उम्मीद से, हमारे
समाज के लिए सभी लोगों ने मिलके काफी सारे, आप मानेंगे कि आज कम से कम 1.5-2 लाख लोगों की जॉब्स उन ग्रुप्स के माध्यम से लग चुकी है। तो सिर्फ ऐसे आईटी फील्ड में हमें जब सक्सेस मिली तो फिर हमने ये सेम स्टोरी होटल इंडस्ट्री, अखबार जो होता है अपना, प्रिंट मीडिया जो होता है उसके लिए, इस तरह से हमने अलग अलग डोमेन्स के लिए इस तरह के ग्रुप्स बनाए जिसमें हमने हमारे बच्चों की हेल्प करना स्टार्ट करी। तो आप सब जो यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, किसी की किराना दुकान है, किसी के होटल है, छोटी बड़ी जैसी भी होटल है, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री में आप लोग काम करते हैं। तो हम सरकार से आरक्षण मांगे क्यों जाएं? हम ये क्यों बोले कि हमें आप आरक्षण दो? हम क्यों हमारे समाज को प्रमोट नहीं कर सकते हैं? हर समाज कहे अनकहे ढंग से अपने बंधुओं को सपोर्ट करता है, तो राजपूत समाज में ये हिचक क्यों है? हम क्यों नहीं कह सकते कि हाँ, हमारे होटल में जो भी वेटर होंगे, बनते कोशिश हम राजपूत भाइयों को जो कमजोर वर्ग के हैं उनको रखेंगे। हमारी कंपनी में जब पोजीशन निकलेगी तो हम हमारे राजपूत समाज के भाइयों को मौका देंगे। ये चीज हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये मेरा मैसेज आप लोगों के हस्बैंड्स तक पहुंचाना है कि आप जो भी बिजनेस करते हैं, आप जहां कहीं भी हैं, अपने समाज को आप लोग सपोर्ट कीजिए। और इसके लिए हम तो हमेशा तैयार खड़े हैं। आपको मेरा नंबर पीछे बोर्ड पे से भी मिल जाएगा, और अदरवाइज आपके टीम के पास भी मेरा नंबर अवेलेबल है। अगर जो हमारा युवा वर्ग यहाँ बैठा है उनमें से किसी को किसी भी तरह की कैरियर गाइडेंस की जरूरत है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। किसी भी तरह का कैरियर हो, चाहे वो मुझसे रिलेटेड हो या मुझसे नॉन रिलेटेड हो, मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। और जो लोग, जैसे मैम यहाँ पे प्रिंसिपल मैम बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो भी इस तरह से समाज में एक मतलब हेल्प प्रोवाइड करें कि बच्चों को जहाँ कहीं भी गाइडेंस की जरूरत है वो प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आप लोगों ने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना। और लास्ट में श्री राम जी की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है और कुछ बच्चियों ने जो डांस प्रस्तुत किया उसको देख के ऋतुंबरा जी की कुछ पंक्तियां मेरे दिमाग में आ गई, उनके साथ में अपना वक्तव्य रोकना चाहूंगी। लोकसभा बासंती चोला, लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन हो जाएगी। काशी, मथुरा और अयोध्या ने मिलके ललकारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। जय भवानी। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए निशा मैम के लिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक कितनी सार की बात बताई है कि हमारी समाज की जो एक बिल्कुल छोटी सी बात कि हम एक दूसरे की मदद करें और एक अपनापन लाएं। उन्होंने कितना बड़ा एनालाइज करा है समाज के अंदर। वास्तव में मैम आपको हम नमन करते हैं, पूरी समाज आपको नमन करती है, क्योंकि वास्तव में हम ऐसे प्रयासों से ही हमारी समाज को मजबूत कर सकते हैं और सही दिशा में ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम, जो आपने इतना अच्छा उद्बोधन दिया। और इनके पति जो हैं शैलेश जी राजपूत चौहान, उनका भी विशेष सहयोग युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए रहता है। हमारे महाराणा सेना के अध्यक्ष हमारे अजय भैया हैं, शैलेश जी के संपर्क में रहते हैं। और जिन भी युवाओं को आईटी सेक्टर में जॉब की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, तो आदरणीय शैलेश जी बिल्कुल सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। शैलेश जी के लिए भी जरा जोरदार तालियां बजा दें, जो निशा मैम के पतिदेव हैं। और हमारे मीडिया प्रभारी अंकित भाई हैं, वो भी अभी इस समय आपके यहीं पर जॉब करते हैं। तो मैम का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारी समाज के लिए। और
आप सबसे भी निवेदन है कि मैम ने जो बात बताई है उस पर हम फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं हमारी समाज को, हमारे युवाओं को सपोर्ट जरूर मिलेगा।